नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 सितंबर गुरुवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। सिरोही जिले के मंडार थाना अधिकारी अशोक सिंह को 4 लाख रुपए की रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया गया है। थाना अधिकारी के साथ एक वकील और एक दलाल भी पकड़ा गया है। आरोपियों ने पीड़ित से रेप के मामले में मदद करने और मामले को हल्का करने की एवज में 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस दौरान सौदा 5 लाख रुपए में तय हुआ था, जिसमें से 1 लाख रुपए एक व्यक्ति पहले ही लेकर चला गया था। रेवदर के पास एक होटल में बाकी 4 लाख रुपए लेते थाना अधिकारी समेत 3 लोगों को जालोर और जोधपुर एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। जालोर एसीबी के एएसपी महावीर सिंह राणावत ने बताया कि पीड़ित मुकेश प्रजापति ने शिकायत में बताया कि उसके खिलाफ गुजरात की एक महिला ने मंडार थाने में केस दर्ज करवाया था। इस रेप केस में मदद करने और मामले को हल्का करने की एवज में मंडार थाना प्रभारी एसआई अशोक चारण, एडवोकेट अभिमन्यु सिंह और दलाल अनिल सिंह के जरिए 10 लाख रुपए मांगकर परेशान करे हैं। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर एडवोकेट और दलाल को 4 लाख रुपए के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वहीं जोधपुर एसीबी की टीम ने मंडार थाने से अशोक सिंह को हिरासत में ले लिया और सभी से पूछताछ की जा रही है। जोधपुर जिले के चोमू थाना क्षेत्र के लोड़ता अचलावता निवासी एक महिला व उसके 2 देवर की नहर में डूबने से मौत हो गई। भाभी के घर से निकलने के बाद 2 देवर उसके पीछे पीछे आए। वे भाभी तक पहुंच पाते तब तक उसने नहर में छलांग लगा दी। 15 व 18 वर्षीय देवर ने भी भाभी को बचाने के लिए नहर में छलांग लगा दी। लिफ्ट नहर के तेज बहाव में तीनों बह गए। करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर देवानिया गांव की सरहद में तीनों के शव मिले। लोड़ता चलावता निवासी 26 वर्षीय भंवरी देवी अपने घर से निकल गई। घर से निकलने पर 2 देवर 18 वर्षीय संतोष व 15 वर्षीय उदाराम भी उसके पीछे भागे। बताया जा रहा है कि भंवरी देवी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। करीब 1 साल से उसका इलाज चल रहा था। संतोष गत वर्ष 12वीं तक पढ़ाई पूरी कर चुका था, जबकि उदाराम 9वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष को एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले से बाहर बताया है। उन्होंने इलेक्टेड पोस्ट होने के आधार पर इसे एक व्यक्ति एक पद फॉर्मूले से अलग रखने का तर्क दिया है। गहलोत ने कहा, प्रस्ताव हमने पास किया है, जहां नॉमिनेट होते हैं वहां 2 पद होते हैं। जहां कोई हाईकमान नॉमिनेट करती है वो 2 पद कहलाते हैं। गहलोत दिल्ली में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। ये चुनाव तो सबके लिए ओपन है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। 9000 में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चाहे वो एमपी, एमएलए, मंत्री या मुख्यमंत्री हो। कल कोई कह देगा राज्य का मंत्री कि मैं खड़ा होना चाहता हूं, तो वो हो सकता है। वो मंत्री भी रह सकता है, कांग्रेस अध्यक्ष भी बन सकता है। गहलोत ने कहा, आज मैं मुख्यमंत्री हूं, वो जिम्मेदारी निभा रहा हूं, निभाता रहूंगा। मुझे कांग्रेस की सेवा करनी है। जहां मेरा उपयोग है, राजस्थान में है या दिल्ली में है, जहां भी होगा मैं तैयार रहूंगा। कोटा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने जयपुर में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने विद्युत निरीक्षणालय में सहायक प्रशासनिक अधिकारी तरुण गुर्जर को 20,000 की रिश्वत लेते पकड़ा है। आरोपी एक फर्म से लाइसेंस नवीनीकरण की एवज में 48,000 की डिमांड कर रहा था। एसीबी के एडिशनल एसपी विजय स्वर्णकार ने बताया कि परिवादी ने फर्म के लाइसेंस की अवधि पूरी होने पर लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए कार्यालय विद्युत निरीक्षणालय जयपुर में जुलाई 2022 में आवेदन किया था। सहायक प्रशासनिक अधिकारी तरुण गुर्जर से मिला तो तरुण गुर्जर ने इसके 48,000 की फीस बताई, जबकि लाइसेंस नवीनीकरण के लिए 4,500 रुपये का चालान राशि लगती है। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर घूसखोर तरुण गुर्जर को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सिरोही पोक्सो विशेष कोर्ट के जज जोगेंद्र अग्रवाल ने नाबालिग बच्ची को जबरन बाइक पर बैठाकर ले जाने के बाद रेप करने के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। पोक्सो विशेष कोर्ट के लोक अभियोजक प्रकाश धवल के अनुसार 29 जनवरी 2020 को शिवगंज थाने में पीड़ित ने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी 2 छोटी बहनों के साथ भैंस चराने के लिए गई थी। इसी दौरान वहां राजपुरा तखतगढ़ जिला पाली निवासी जीतू सिंह बाइक पर आया और उसकी बड़ी नाबालिग बेटी को जबरन बैठाकर ले गया। पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग को जोधपुर में आरोपी के कब्जे से 9 फरवरी 2020 को डिटेन कर मेडिकल जांच करवाई। कोर्ट ने आरोपी जितेंद्र सिंह को 20 साल के कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। श्री गंगानगर जिले के श्री विजयनगर में गांव 8
एसटीबी निवासी किसान दलवीर कुलड़िया की कार में रखे 7 लाख रुपए लेकर नाबालिग फरार हो गया। वारदात दोपहर करीब 2 बजे के आसपास हुई। दलवीर के बैंक में प्रवेश करने के समय से ही नाबालिग उसका पीछा कर रहा था। वह दलवीर के पीछे पीछे बैंक से निकला। उसने दलवीर पर नजर रखी। दलवीर कार में रुपए रखकर बैंक से करीब आधा किलोमीटर दूर सब्जी मंडी में एक दुकान पर गया। वह जब दुकान से वापस लौटा तो रुपए गायब थे। इस बारे में पुलिस को सूचना दी गई है। घटना के तुरंत बाद इस संबंध में श्री विजयनगर पुलिस को सूचना दे दी गई। पुलिस ने बैंक की सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। शाम तक इस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था। अजमेर में अपने मकान का लोन नहीं चुकाने से परेशान होकर प्रॉपर्टी व्यापारी 50 वर्षीय सुरेश रवानी निवासी आशागंज ने सुसाइड कर लिया। उसकी तालाब में लाश मिली। 2 दिन पहले ही उसके बेटे ने क्लॉक टावर थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड का लग रहा है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मृतक सुरेश के भाई सोनू ने बताया कि 2 दिन पहले उनका भाई सुरेश प्रॉपर्टी के काम से जयपुर जाने के लिए घर से निकला था। जब वह शाम तक वापस नहीं आया, बाद में सुरेश के बेटे जितेंद्र ने क्लॉक टावर थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई। सोनू ने बताया कि सुरेश प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। उसने अपने मकान का लोन ले रखा था और उस पर कर्जा भी था, जिसके कारण वह लंबे समय से अवसाद में चल रहा था। पुलिस मामले में हर पहलू से जांच कर रही है। बीकानेर के डूंगर कॉलेज में छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान प्रिंसिपल की कुर्सी लेकर सड़क पर पहुंच गए। बाद में पुलिस की समझाइश से मामला निपटा। प्रदर्शन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने किया। 18 सूत्री मांगों को लेकर छात्रों ने प्रिंसिपल से मुलाकात की। इस दौरान बात नहीं बनी तो उग्र प्रदर्शन करते हुए प्राचार्य की कुर्सी को सड़क पर ले आए। काफी देर हंगामा होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्टूडेंट्स को समझाया। डूंगर कॉलेज में विभिन्न मांगों को लेकर एनएसयूआई ने उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। पूर्व जिलाध्यक्ष रामनिवास कुकड़ा ने महाविद्यालय प्रशासन द्वारा किसी तरह की उचित कार्रवाई नहीं करने पर मजबूरन छात्रों को प्रदर्शन करना पड़ा। दरअसल स्टूडेंट्स नियमित क्लासेस नहीं लगने की शिकायत कर रहे हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी व सुविधाओं को लेकर मांग कर रहे हैं। अलवर जिले के लगते भूगोर में करीब 1.25 महीने पहले बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा से 76,700 रुपए लूट ले जाने वाले मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ये बदमाश लक्ष्मणगढ़ के कटे फटे नोट चलाने के चक्कर में घूम रहे थे। पुलिस को पता लगने पर तीनों को गिरफ्तार कर लिया, जो नकाबपोश बनकर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारी व ग्राहकों को हथियारों के दम पर बंधक बनाकर बैंक लूट कर ले गए थे। इनके पकड़े जाने पर रैनी व खेड़ली में पेट्रोल पंप पर लूट और भरतपुर के सेवर में पेट्रोल पंप पर फायरिंग करने की वारदातों का भी खुलासा हुआ है। पुलिस ने गोपाल यादव निवासी लक्ष्मणगढ़, रवि कुमार निवासी बहतू कला व कुशाल सिंह राजपूत निवासी अलवर को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।